36वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा? 36वां क्वेश्चन है, समान राशि पर 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 28 दिया है। आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है जो हमारा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो हमारा साधारण तरीके से, यानी हम अगर मोटे तौर पर समझें, जैसे यदि हमारी साधारण ब्याज की दर यदि हमारी वार्षिक कितनी 10% दे रखी है, तो अगली साल भी हमारा 10% ही लगेगा, और अगली साल भी 10%। यदि हम 3 साल का साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा 10-10 के हिसाब से ही चलता रहेगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा होता क्या है कि यदि हमारी दर 10% दी है तो अगली साल 10 तो लगेगी ही, और 10 पर भी 10 लग जाएगी। चूंकि क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा ब्याज होता है जो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जो मूलधन में जुड़ जाता है, फिर उस पर ब्याज चलता है, तो हर बार मूलधन में जुड़ेगा हर साल में। तो ये यदि हमारी 10% है, अगली साल भी 10 रहेगी, लेकिन इसको निकालने की ट्रिक क्या बता रखी है हमने? ट्रिक बता रखी है कि इन दोनों को आपस में पहले जोड़ दो, तो 10 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और इसको दशमलव लगा करके इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये भी हमने बताया था कि यदि हमारे दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएं, तो एक अंक को इसमें हम ऐड कर लेते हैं, तो 20 में 1 को जोड़ लेंगे तो 21% हमारी क्या हो जाएगी? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। किन्हीं भी राशियों का, जैसे मान लिया कि 6% दी है तो दूसरी साल 6 तो लगेगा, लेकिन इसको निकालने की ट्रिक क्या है? ये 6 को 6 में जोड़ देंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 6% की वार्षिक दर दी है तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना होगा? 12.36 होगा। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लेना है। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में सीधे चलना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है 36वां क्वेश्चन में। 2 वर्ष का अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 28 रुपये दे रखा है, और दर कितनी दे रखी है? 4%। तो आप सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा 4% की दर है, तो पहली साल 4%, दूसरी साल 4%, दोनों साल का कितना हो जाएगा? 8%, क्योंकि साधारण ब्याज तो साधारण तरीके से प्रति साल ज्यों का त्यों चलता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज अभी हमने बताया पहली साल 4%, दूसरी साल भी 4%, तो दोनों साल का कितना? पहले 4 को जोड़ देंगे तो 4 और 4 8, फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 8.16%। इन दोनों का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है? अंतर दे रखा है 28 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना है? 28 रुपये। 28 रुपये है, तो हम प्रतिशत में यदि अंतर देखें तो ये 8.16 है, ये 8 है, तो हमारा प्रतिशत में अंतर तो 0.16% का है। लेकिन रुपया में किताब में कह रहा है कि 28 रुपये, तो 16.16% की वैल्यू 28 रुपये, तो 1% की वैल्यू 28 बटे में करेंगे 0.16, और यदि हमें मूलधन निकालना है तो 100% निकालते हैं, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो इसमें हम 28 बटे में 1.6 गुणा बटे में 0.16 करेंगे और गुणा 100 का कर देंगे। इस दशमलव को हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे, और यहाँ 4 से काट लेंगे तो 4 सते 28, 4 चौके 16 और 4 सते 28, 4 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और 2500 का गुणा कर देंगे तो 7 का गुणा 0 में करेंगे, 0 0 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, कितना आ गया? 17,500। ये हमारा मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आ जाएगा? 17,500। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।